नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में आखिर क्या हो गया है। वोटिंग से पहले ही नरेंद्र मोदी ने मैदान छोड़ दिया। वो विदेश चले गए, विदेश के दौरे पर निकल गए। अमित शाह भी अचानक रैलियां रद्द करके वापस चले गए। चलिए, अमित शाह के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनको मणिपुर की घटना की जानकारी मिली, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए, वो दिल्ली चले गए। मणिपुर जाने की फुर्सत इस देश में ना तो प्रधानमंत्री के पास है और ना ही गृह मंत्री के पास है। और अब दोस्तों, महाराष्ट्र के रण में देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस जो मोदी और शाह के बड़े करीबी हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। अब अकेले पड़े हैं तो बाकी सहयोगी दल क्या कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अचानक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है ही नहीं। एकनाथ शिंदे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और वो ये बात कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। वही एकनाथ शिंदे जो चुनाव शुरू होने से पहले तक बीजेपी पर ये प्रेशर बनाते थे कि मुझको सीएम का फेस प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच का झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि अब एकनाथ शिंदे ने ये अलग दांव चल दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये दांव कैसे है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने ये कहकर मराठा वोटर्स के बीच में एक बड़ा मैसेज दे दिया है। ये मैसेज दे दिया है कि महायुति के अंदर इस मराठी मानुष का सम्मान नहीं हो रहा है, और एकनाथ शिंदे का सिर्फ इतना कहना मराठवाड़ा की बेल्ट में बीजेपी को बड़ा नुकसान करवा सकता है। वैसे भी एकनाथ शिंदे शरद पवार के राजनीतिक चेले हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे। अब जहां तक बात अजीत पवार की है, तो अजीत पवार जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वो लगातार कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो बीजेपी को तनाव में डाल देता है। सबसे पहले वो बटोगे तो कटोगे वाले नारे से दूरी बना लेते हैं। वो ये कहते हैं कि लोकसभा में 400 पार वाले नारे से नुकसान हो गया। उसके बाद वो बीजेपी के लाख मना करने के बावजूद नवाब मलिक को टिकट देते हैं, उनकी बेटी सना मलिक को टिकट देते हैं, नवाब मलिक के लिए प्रचार भी करते हैं। अपनी सीट पर वो मोदी, योगी और शाह की रैलियां नहीं होने देते। मुंबई की रैली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकनाथ शिंदे भी खड़े हुए थे, मंच पर थे, तो उस मंच से भी अजीत पवार ने दूरी बना ली। और अब शरद पवार के लिए उन्होंने कहा है कि मैं इस उम्र में उनको छोड़ नहीं सकता। दरअसल अजीत पवार से सवाल पूछा गया था कि आपने अपने चाचा का साथ क्यों छोड़ा, तो अजीत पवार ने कहा कि मेरे चाचा बुजुर्ग हैं और मैं इस उम्र में उनका साथ छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब पार्टी अलग हुई वो राजनीतिक मजबूरियां थी। दोस्तों, अजीत पवार लगातार शरद पवार को लेकर सॉफ्ट होते जा रहे हैं। लगातार उनकी जो भाषा है वो शरद पवार को लेकर संयमित होती जा रही है। दूसरी तरफ शरद पवार हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं और अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने धोखा दिया था उन सबको हरवाइए। वो अजीत पवार का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बाकी लोगों के लिए जरूर ऐसा कह रहे हैं। अब 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम रहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब बटोगे तो कटोगे वाले नारे का विरोध अजीत पवार ने किया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो लंबे वक्त तक ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो देश को बांटने की साजिशों में शामिल रहे, देश विरोधी लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ अजीत पवार रहे हैं, इस वजह से उनको अभी इस नारे का मतलब समझने में समय लगेगा। फडणवीस का ऐसा कहना अजीत पवार को दोस्तों चुभ गया, बुरा लग गया। तो अजीत पवार भी नाराज हैं, शिंदे भी नाराज हैं। नितिन गडकरी को बीजेपी मना नहीं पाई, वरना नितिन गडकरी जैसा नेता अगर बीजेपी के साथ उस ताकत से रहता तो बीजेपी को शायद महाराष्ट्र की राजनीति में कभी किसी सहयोगी की जरूरत ना पड़ती। लेकिन बीच चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार छोड़कर विदेश चले जाना, वो प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी जो 24/7 पॉलिटिशियन है, हमेशा चुनाव के रंग में रहते हैं, चुनाव की तरीके से काम करते हैं, वो अचानक जब महाराष्ट्र का रण छोड़ते हैं, झारखंड का रण छोड़ते हैं, तो ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो तमाम सर्वे आए हैं, चाहे लोकपोल का सर्वे हो, लोक नीति का सर्वे हो, इलेक्टोरल एज का सर्वे हो या फिर दैनिक भास्कर का सर्वे हो, इन तमाम सर्वे में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है। महायुति को इन चारों सर्वे ने बहुमत नहीं दिया है, बहुमत से नीचे हैं, और महाविकास आघाड़ी को बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिखाया है। अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा वो 23 नवंबर की तारीख तय करेगी, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात दोस्तों बिल्कुल साफ है कि वोटिंग से पहले ही महाराष्ट्र में महायुति बिखरने लगा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।